Very good evening to all of you students, beta. First of all, beta, today we are going to do yesterday we did acid, base, and salt, and today we are going to do analytical and practical chemistry. So I want all of you to keep this one page notes in front of you. Now, beta, in this chapter, problem what most of the students says. So what type of questions they will ask? So I'll just tell you first. So beta, they will give you this type of question. Look, they will give you there is a salt which is XY. ऐसा. Then they will tell you, I treated this X with certain test. Then which cation is present ऐसा पूछेगी. मैंने Y को ना एक केमिकल टेस्ट किया, मुझे ब्ला ब्ला कुछ ऑब्जर्वेशन मिला, सो विच एनायन इज प्रेजेंट. अभी आपको बेटा ये कटायन और एनायन मिल जाएगा, फिर आपको क्या पूछ सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, विच सॉल्ट इज प्रेजेंट. फोर्थ आपको क्या पूछेंगे, टेस्ट फॉर गैस. फिफ्थ आपको क्या पूछेंगे, डिस्टिंग्विश. ये बेटा डिस्टिंग्विश तो आप फिक्स क्वेश्चन आता ही है, दिस इज ए डेफिनेटली आता है. तो बेसिकली बेटा अगर आप देखोगे ना, ये चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, कटायन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर अनायन के बारे में. अनायन हमेशा गैस देगा बेटा, तो गैस के बारे में पढ़ेंगे. फिर कटायन अगर आपको मिल जाएगा, अनायन मिल जाएगा, तो आपको फिर सॉल्ट तो आसानी से मिल ही जाएगा. कटायन अनायन को सामने रखना और क्रिस क्रॉस करने का. जैसे अगर एक्स का वन प्लस मतलब एक्स का कुछ तो भी वैल्यू आया वन प्लस वाई का अगर आपको -2 है, तो आप ऐसा क्रिस क्रॉस करोगे बेटा. फिर ये डिस्टिंग्विश. क्लियर है. ओके, सॉरी. ये चैप्टर में बेटा है ना, आपने को 9 रिएक्शंस भी पढ़ने, 9 रिएक्शंस आ गए. आप बोलोगे सर विच रिएक्शंस. तो आपको मैं बता थे, सो विच 9 रिएक्शंस दे विल आस्क. तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको ना कहाँ पे लेके जाता पता है क्या, ये चैप्टर के जो 9 रिएक्शन आएंगे ना वो मैं तुमको बता देता हूँ. आपको क्या याद रखना है, क्या विच आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक कौन होता है बोलो बेटा, विच आर एम्फोटेरिक. मैंने आपको ट्रिक दिया था ना, जनाबे अली इन पब. जनाबे अली इन पब मीन्स व्हाट. जनाबे अली इन पब मीन्स व्हाट. जिंक का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, पीबी का ऑक्साइड, जिंक, एल्यूमिनियम एंड पीबी का ऑक्साइड. ये सब क्या है, एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक मतलब दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस. ठीक है. तो पहले आपको बेटा ये याद रखना है, इनके आपको रिएक्शन पूछेंगे बेटा, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पीबी ऑक्साइड. तो आपको एसिड के साथ भी रिएक्शन आएगा और बेस के साथ भी आ सकता है बेटा. ठीक है. तो चलो बेटा, आपको ये चैप्टर में सबसे पहले रिएक्शन बता देता हूं. ये आपको 9 रिएक्शंस मैंने बोला था ना, ये चैप्टर में आपको 9 रिएक्शंस आएंगे बेटा. कौन सा है पहले, सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, आ जाओ फटाफट. चलो. देखो बेटा, जिंक ऑक्साइड है बेटा, लेड ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम विद रिएक्ट विद बेस. ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, तो आपको क्या देगा बेटा, ये बेस का काम कर रहा है, तो ये किसका काम करेगा, एसिड. एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. तो इसका नाम क्या है बेटा, ये कंपाउंड जो बना है इसका नाम क्या है बोलो बेटा. ये रिएक्शन आएगा ये चैप्टर में, यू हैव जस्ट स्टार्टेड. सोडियम जिंकेट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा कि नहीं. ये क्या बनेगा, सोडियम प्लम्बाइट एंड वाटर. और ये क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर. टिका बेटा, अभी मैंने स्टार्ट किया है. जस्ट कीप माय वन पेज नोट्स ऑफ एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल इन फ्रंट ऑफ यू. इन दिस चैप्टर बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे विल आस्क, दीज 9 रिएक्शंस. ओके. सो ओके जनाबे सर। अली पब, जनाबे अली एंड पब, दे आर व्हाट बेटा, एम्फोटेरिक. दे आर व्हाट बेटा, एम्फोटेरिक. So these reactions in this analytical and practical chemistry, these 9 reaction will come. Okay, either I will give you oxide of Janabi Ali in pub, they are amphoteric, or I will give you hydroxide. Product is same only. Can you see बेटा, प्रोडक्ट सेम ही मिल रहा है दोनों में. ठीक है. तो ये 3 and 3 6 रिएक्शन हो गया. फिर बेटा आपको कभी कभी क्या पूछेंगे, खाली मेटल पूछेंगे बेटा, ओनली मेटल. जिंक, जनाबे अली इन पब बेटा, जनाबे अली इन pub, they are amphoteric metal when they react with base, so they will give you salt. But beta, when only single metal will be there, then which gas is released, hydrogen. Which gas is released, हाइड्रोजन. ये याद रखना बेटा. तो ये चैप्टर में बेटा पहले आपको ये 9 रिएक्शंस आएंगे बेटा. अच्छा, उसमें भी बेटा ना ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं ये वाला. देखो बेटा, यहाँ पे जिंक और NaOH लिया तो सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन मिला, लेकिन पीबी में भी बेटा क्या मिला, सोडियम प्लम्बाइट एंड हाइड्रोजन. लेकिन आपने देखा एल्यूमिनियम में व्हाट वी आर टेकिंग, NaOH और वाटर भी लिया है हम लोग ने, और क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन. बैलेंसिंग भी याद रखने का, थू 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 3. दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हम लोग वाटर भी ऐड करते हैं. क्लियर है, राइट.
तो पहले एनालिटिकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपको मैंने क्या बताया आज आपको, ये देखो ये मेरा वन पेज नोट्स है, इसमें से आपको ये 9 रिएक्शंस है ना, ये चैप्टर में सिर्फ ये 9 रिएक्शंस ही याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस खाली याद रखना। देखो बेटा, अकेला जिंक पीबी जनाबियलिन पब अकेला होगा तो हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन बेटा जिंक का कंपाउंड जिंक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होगा तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। अब मैंने आपको क्या बोला, ये चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, बच्चों को वही नहीं आता है कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपको बता देता। देखो आपको क्या देगा बेटा, ऐसा एक सॉल्ट दिया रहेगा एक्स वाई, फिर एग्जाम में बोलेगा मैंने एक्स के साथ कुछ तो टेस्ट किया, तो अभी फिर आपको पूछेंगे कि इसमें कौन सा कटायन प्रेजेंट है, मतलब पॉजिटिव आयन कौन सा है। वाई को मैंने टेस्ट किया, मुझे ये टेस्ट मिला, ऑब्जर्वेशन मिला, देन विच अनायन इज प्रेजेंट। थर्ड क्वेश्चन, फिर आपको कटायन और एनायन मिल जाएगा तो आपको बोलेंगे विच सॉल्ट इज प्रेजेंट। फोर्थ क्वेश्चन टेस्ट फॉर गैस, एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या आएगा, डिस्टिंग, ये डिस्टिंग्विश आता ही है बेटा। तो अभी आपको बेटा सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये आपको याद रखना, आई विल शेयर दिस विथ यू, डोंट वरी। ओके, ग्रुप में मैं डाल दूंगा बेटा। आपको सोल्यूबिलिटी टेबल हम लोग ने कल पढ़ा था कि नहीं, बस वो याद रखना है। फिर हम लोग को बेटा ये याद रखना है, बेटा अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनो बेटा। कटायन मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस, तो पॉजिटिव आयंस बेटा मैं तुमको बता देता हूँ, ये इतने ही हमको पढ़ने हैं बेटा, यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा ये। ओके, ये पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता, अपने पास है ना तीन ऐसे है। ओके, जनरली बेटा हम लोग अगर देखेंगे ना बेटा, तो सोडियम पोटेशियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम और ये कैल्शियम का वो लोग बोलते हैं ज्यादातर बेटा। तो बेटा ये सोडियम पोटेशियम का, जनरली सोडियम पोटेशियम तो बेटा है ना ऑल सॉल्ट आर सोल्यूबल। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगर कोई भी कटायन प्रेजेंट है पॉजिटिव आयन, तो उसके अंदर मैं क्या डालूंगा, आई लाइक टू सोल्यूशन है, आइदर NaOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पे पहले मैं थोड़ा डालूंगा, आई ऐड स्मॉल अमाउंट एंड देन आई ऐड एक्सेस। तो बेटा थोड़ा डालने पे क्या पीपीटी कुछ मिलता है कि नहीं, फिर एक्सेस डालने पे क्या चेंजेस होगा, वो अपने को याद रखना है बस। ठीक है, ओके, उसमें भी लेकिन याद रखना बेटा, सोडियम और पोटेशियम कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, तो उसके लिए हम लोग बेटा वो NaOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में यूज नहीं कर सकता। गिव रीजन वाई सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, सोडियम और पोटेशियम के लिए खास करके मैं NaOH और NaH4OH क्यों यूज नहीं करता, बिकॉज ये सोल्यूबल होते हैं, क्या होते हैं ये लोग कोई पीपीटी बनाने ही नहीं वाला है, ये लोग कोई पीपीटी बनाने ही नहीं वाला है, सोडियम और पोटेशियम कोई पीपीटी नहीं बनाएगा, तो इसलिए सोल्यूबल होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, NaH और NH4OH यूज नहीं कर सकते। तो सोडियम पोटेशियम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, फ्लेम टेस्ट, क्या यूज करेंगे, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा प्लेटिनम का वायर लेते हैं, ऐसा ये प्लेटिनम का वायर है, इसको बेटा मैं क्या करूंगा, एक सॉल्ट दिया रहेगा आपको, तो वो सॉल्ट को बेटा मैंने किसके अंदर डुबाया है, बोलो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर। फिर ये प्लेटिनम वायर को बेटा मैं लूंगा और इसके अंदर डिप करके फ्लेम पे जलाऊंगा, किस पे जलाऊंगा, फ्लेम पे। ठीक है ना बेटा, ऐसा फ्लेम होगा बंसन बर्नर, उस पे हम लोग जलाएंगे ये प्लेटिनम वायर को इस पे रखने का। फिर अपने को यहाँ पे कुछ ना कुछ कलर मिलेगा, क्या मिलेगा, कलर, कुछ तो कलर मिलेगा। तो फ्लेम टेस्ट आपको सबसे पहले सोडियम पोटेशियम अमोनियम के लिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम पोटेशियम के लिए फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट में आपको क्या याद रखने का है, मैं आपको बता देता हूँ, लुक, एक गिव रीजन आ सकता है बेटा, वाई सोडियम एंड पोटेशियम के लिए हम लोग NaOH और NH4H की यूज नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज उनके सारे सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्युबल, सो वी हैव टू डू फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में आपको MCQ में आ सकता है, कौन सा एसिड यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो हम लोग सॉल्ट का पेस्ट किसके अंदर बनाते हैं, मैंने अभी डायग्राम में बताया ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर, उसके अंदर कौन सा वायर इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लेटिनम वायर। और बेटा फ्लेम के विच पार्ट पे हम लोग इसको बर्न करेंगे, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। तो अभी आपको मैं ट्रिक बता देता, पोटेशियम के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक दिया था बेटा, याद आ रहा है, कोहली। कोहली मीन्स व्हाट बेटा, के मीन्स पोटेशियम, पोटेशियम अगर बर्न होगा तो कौन सा फ्लेम मिलेगा, लाइलैक। MCQ में पूछ सकते हैं पोटेशियम अगर सॉल्ट रहेगा तो विच फ्लेम इट विल गिव यू, लाइलैक। या उल्टा भी मैं पूछ सकता, मैंने फ्लेम टेस्ट किया मुझे लाइलैक फ्लेम मिला, तो विच कटायन इज प्रेजेंट, तो पोटेशियम। फिर सोडियम के लिए फ्लेम टेस्ट करेंगे तो क्या याद रखने को मैंने बोला था, नेगी। नेगी मीन्स व्हाट, सोडियम होगा तो GY, जी फॉर गोल्डन येलो, दिखाई दे रहा है, GY गोल्डन, सोडियम, तो आपको खाली इतना याद रखना है, नेगी। MCQ में आ सकता है, सोडियम बर्न्स विथ विच फ्लेम,
गोल्डन येलो, या तो फिर ऐसा भी मैं पूछ सकता, मैंने एक सॉल्ट किया, उसका कटायन का फ्लेम टेस्ट किया, मुझे गोल्डन येलो फ्लेम मिला, तो विच कटायन इज प्रेजेंट? तो आप क्या बोलोगे, विच कटायन इज प्रेजेंट? तो सोडियम। कैल्शियम के लिए क्या याद रखने को मैंने बोला था बेटा? काब्रा बिल्डर्स, काब्रा। तो कैल्शियम होगा तो क्या होगा बोलो? बी फॉर ब्रिक, आर मीन्स रेड, ब्रिक रेड फ्लेम। क्लियर है? राइट बेटा, ब्रिक रेड फ्लेम। ओके, राइट। ये कॉपर का जो जनरली पूछते नहीं है बेटा, ग्रीनिश ब्लू फ्लेम होता है बेटा, कॉपर का जनरली पूछते नहीं है। ठीक है ना बेटा, लेकिन ये तीन का ज्यादातर पूछते हैं बेटा। क्लियर है? फिर बेटा मैंने आपको क्या बोला था बेटा, ये कटायन के लिए टेस्ट हो गया। फिर आपको बेटा हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना बेटा, मैं कोई भी आपको है ना ऐसा कटायन का सोल्यूशन दूंगा, उसके अंदर हम लोग या तो NaOH डालेंगे या तो NH4OH। विच टू सोल्यूशन वी आर गोइंग टू यूज? NaOH और NH4OH। बेटा कोई भी कटायन हो, कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन हो, उसमें अगर मैं NaOH और NH4OH डालूंगा, पहले मैं स्मॉल अमाउंट डालूंगा, पहले मैं क्या डालूंगा? स्मॉल अमाउंट। तो स्मॉल अमाउंट में ये देखो, ये सारे के सारे जितने यहां तक दिए, ये यहां से लेके यहां तक, ये देखो इधर तक, ये क्यों गया नीचे तक, क्यों गया भाई? सॉरी। ये ये वाला नहीं है, इसके लिए मैं अलग से लिख देता हूँ। ये जो है Fe2+, Fe3+, U2+, Pb2+ और Zn2+, ये लोग है ना स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में सब लोग पीपीटी बनाएंगे। स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर क्या डालूंगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, आई एड NaOH और NH4OH, सो दे विल गिव मी दिस कलर्ड पीपीटी। बाय हार्ट कर लो। Fe2+ डर्टी ग्रीन पीपीटी, Fe3+ रेडिश ब्राउन, Copper 2+ पेल ब्लू, Pb2+ चॉकी वाइट, Zn2+ जिलेटेनियस वाइट। फिर आप बोलोगे सर कैल्शियम का क्या, क्यों अलग से किया? कैल्शियम सिर्फ ओनली इन NOH पीपीटी बनाता है, ओनली इन NOH में पीपीटी बनाएगा, ओनली इन NOH। ठीक है, नॉट इन NH4OH, नॉट NH4OH में वो नहीं बनाता है। तो आपको पहले तो ये बाय ऐड करना पड़ेगा, Fe2+ डर्टी ग्रीन। अच्छा, अगर मैंने ऐसा बोला, ए आई टेकन वन सॉल्ट सोल्यूशन, आई एडेड NaOH एंड NH4OH, आई गॉट डर्टी ग्रीन पीपीटी, सो विच कटायन? डर्टी ग्रीन बोला तो Fe2+, रेडिश ब्राउन बोला तो विच कटायन? Fe3+, पेल ब्लू बोला तो विच कटायन? Cu2+, चॉकी वाइट बोला तो Pb2+, जिलेटिनस वाइट बोला तो Zn2+। अच्छा, NOH के अंदर सिर्फ कौन पीपीटी देता है? कैल्शियम। कैल्शियम सॉल्ट डज नॉट गिव पीपीटी इन NH4OH। ये मैंने किसके लिए बोला है? स्मॉल अमाउंट के लिए ही बोला अभी तक, स्मॉल अमाउंट के लिए। फिर आप बोलोगे सर एक्सेस के लिए क्या होगा? एक्सेस डालने पे, एक्सेस बेटा मैं जब डालूंगा ना, मतलब पहला थोड़ा डालते फिर एक्सेस डालने पे, कोई कोई सलीबल होता है, कोई कोई सलीबल नहीं होता है, कोई कोई सलीबल होता है, कोई कोई सलीबल नहीं होता है। तो आप बोलोगे कौन सलीबल होता है, कौन नहीं होता है? तो मैं आपको उसके लिए भी ट्रिक बता देता हूँ। ओके, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, वो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा ट्रिक है वो भी मैं बताता, रुक जाओ, पहले मुझे इसका फोटो लेकर यार, फोटो लेने तो इसका। अरे यार ऐसा क्यों आ रहा है, ये तो बहुत ही ऐसा वाहियात फोटो। तो मेरे को थोड़ा लाइट बढ़ाना पे, हाँ हाँ, वाह, ब्यूटीफुल। चलो ये फोटो आ गया मेरे पास, अभी मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। अब बेटा आपको ना क्या याद रखना है, डन डन डन। अच्छा, मैं आपको एक पहले ट्रिक बता देता, जब भी अगर मैं अमोनियम और NaOH बोलूंगा, NaOH के लिए मैं क्या ट्रिक यूज करने वाला हूं? NaOH अगर सोल्यूशन डालोगा तो ना, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH डालते हैं ना, तो अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ना बेटा, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, अमोनियम। तो NH4OH के लिए मैं क्या यूज करूंगा? ए। सोडियम के लिए मैं NaOH के लिए क्या यूज करूंगा? ना। तब आप बोलेंगे ये क्या है सर, ना और एक्सेस में बेटा, अमोनियम के लिए मैं एंडिंग में क्या आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम लोग ना यूज करेंगे। अब देखो आप बोलोगे सर बताओ क्वेश्चन कैसा, बताता हूँ। ट्रिक्स फॉर सोल्यूबिलिटी, देख बेटा, ट्रिक्स फॉर सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी वो भी किस में आएगा? एक्सेस में। किस में आएगा? स्मॉल अमाउंट में तो सब लोग पीपीटी देने वाला है एक्सेप्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलो ट्रिक्स फॉर सोल्यूबिलिटी इन, ट्रिक फॉर सोल्यूबिलिटी,
एक्सेस में। सोडियम के लिए देखो मैंने क्या यूज करूंगा, ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए ए। तो बेटा पहला आपको क्या याद रखना है, जेब्रा। जेब्रा मतलब क्या है, जेड पे से कौन सा आता है, जिंक। जिंक दोनों में सल्यूबल होगा, एक्सेस में। जिंक दोनों एक्सेस में क्या होगा, सल्यूबल होगा। जिंक इज सल्यूबल इन एक्सेस इन बोथ। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो एक्सेस पे डाला, एक्सेस एनओएच या एक्सेस NH4 डाला तो दोनों में वो सल्यूबल होगा। फिर नेक्स्ट मैंने आपको क्या ट्रिक दिया है, ये याद रखेंगे हम लोग। टन टन टन, इसको हम लोग मिटा देते हैं, नया डालेंगे अपना नया वाला। टन टन टन। आप बोलोगे ये क्या है सर, तो मैं बताता हूँ ना, डोंट वरी। इसके यहाँ पे हम लोग क्या याद रखेंगे बेटा, क्यूट आंटी। क्या याद रखेंगे, क्यूट आंटी। क्यूट आंटी मतलब क्यूट पे कौन आता है, Cu। मतलब कॉपर ए से हम लोग क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर अमोनियम, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, सल्यूबल। तो कॉपर किस में सल्यूबल होता है, सिर्फ बोलो, क्यूट आंटी। कॉपर अमोनियम में सल्यूबल होगा। NH4OH में, NaOH में सल्यूबल होगा नहीं। फिर नेक्स्ट, पुदीना। पुदीना का मतलब क्या है, पी फॉर पीबी। पीबी भी सल्यूबल ओनली इन एक्सेस ऑफ NaOH। या लीना, लीना मतलब लेड। लेड और पीबी दोनों सेम होता है कि नहीं। ना मतलब सोडियम में सल्यूबल होता है। एक्सेस की बात चल रही है, ये एक्सेस की बात चल रही है। फिर आपको मैंने क्या बोला था, सीता। सीता मतलब सिल्वर, एजी। एजी सल्यूबल इन एक्सेस NH4OH। एक्सेस की बात चल रही है, याद रखना। तो कौन किस में एक्सेस में सॉल्युबल होता है, ये आपको याद रखने का है। ठीक है, ए मतलब अमोनियम में, ना मतलब सोडियम में। क्लियर है, राइट। चलो, पहले ये दिमाग में फिट हो गया, तो अभी आपका काम आसान हो गया। बस इतना ही याद रखना है। कैल्शियम के लिए मैंने क्या बोला था, कैल्शियम सिर्फ किस में सॉल्युबल होता था, बोलो भाई कैल्शियम के लिए। इसको हम लोग हटा देते हैं बेटा। ये कैल्शियम का हम लोग है ना, तुम लोग को अच्छा वाला देता हूं मैं, अच्छा वाला। अरे यार वाइट चाहिए अपने को, वाइट। कैल्शियम के लिए आप लोग क्या याद रखने का, कनेडा। कनाडा, कनाडा मतलब क्या है बोलो, Ca मतलब कैल्शियम, ना मतलब NaOH। और वो फॉर्म पीपीटी NaOH, वो भी किसमें, ओनली इन स्मॉल अमाउंट। स्मॉल में ही वो बनाता है, ये एक्सेस के लिए नहीं है बेटा, स्मॉल अमाउंट ओनली। स्मॉल को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, स्मॉल अमाउंट ओनली। तो कैल्शियम फॉर्म पीपीटी ओनली इन, सोल्यूबल नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट में ही करेगा। क्लियर। वाक्य। चलो, आगे बढ़े क्या। तो आप बोलोगे सर ये क्यों करा है सब, अरे बेटा ये सब आप बोलोगे सर नोट्स में किधर है, नोट्स में भी है, मैं ये आपको शेयर भी करने वाला हूँ, डोंट वरी। तो देखिए आपको फ्लेम टेस्ट हो गया बेटा। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना बेटा, यहाँ पर आ जाओ ऊपर राइट हैंड साइड में। ऊपर राइट हैंड साइड में अगर आप आ जाओगे तो आपको क्या दिखाई दिया, देखो यहाँ पे देखना बेटा क्या लिखा है, NaOH और NH4OH क्या डाला है मैंने पहले, स्मॉल अमाउंट। स्मॉल में Fe2+ क्या देता था, डर्टी ग्रीन। Fe3+ रेडिश ब्राउन। कॉपर पेल ब्लू। जिंक जिलेटिनियस व्हाइट। पीबी चॉकलेट। स्मॉल अमाउंट में सब पीपीटी देता है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्लियर है। अच्छा, एक्सेस में बेटा मैंने आपको ट्रिक दिया था ना, एफी। एफी कहां पे भी आ रहा था, ट्रिक में नहीं आ रहा था, ट्रिक में कौन आ रहा था, जेब्रा। तो जिंक देख, जिंक एक्सेस में दोनों में सोल्यूबल है, दिख रहा है, सोल्यूबल सोल्यूबल। पुदीना तो खाली नाम में सोल्यूबल होता था, देखिए नाम में सोल्यूबल है, यहाँ पे इनसोल्यूबल रहेगा। फिर क्यूट आंटी। आंटी मतलब ये अमोनियम, अमोनियम में देखिए सोल्यूबल है, दिख रहा है कि नहीं। क्लियर, इतना दिमाग में गया, इतना दिमाग में गया। रे अर्थ बेटा, क्लियर है। तो ओके। चले जाएंगे क्वेश्चन। हम्म, बराबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। वो ट्रिक मैंने अभी जो भेजा है ना फोटो में, वो मैं भेज दूंगा। तो आप बोलोगे सर आपने कैल्शियम का क्यों अलग से लिखा, देख कैल्शियम का मैंने क्या बोला था, कैल्शियम सिर्फ किस में देता है, पीपीटी। दिख रहा है ना, कनेडा। याद आ रहा है कि नहीं, कनेडा।
तो देख Na में स्मॉल अमाउंट में पीपीटी देता है, एक्सेस में वो इंसोल्यूबल ही रहने वाला है। और NH4OH में तो वो पीपीटी बनाता ही नहीं है। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर आपने ये क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? अरे बेटा अमोनियम सॉल्ट सोल्यूबल होता है। तो अमोनियम को बेटा याद रखने का, अमोनियम को अगर बेटा मैं अमोनिया के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे अमोनियम कोई सॉल्ट है, तो अमोनिया अमोनिया कोई रिएक्ट होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं आता है, नो चेंज। लेकिन बेटा अगर आपको कोई भी मैंने अमोनियम सॉल्ट दिया है, उसके अंदर अगर मैंने NaOH डाल दिया, NaOH को अगर मैं अमोनियम सॉल्ट में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा, वाटर मिलेगा, और कौन सा गैस मिलेगा? अमोनिया। पूरे सिलेबस में एक ही बेसिक गैस है, अमोनिया। अमोनिया क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू करेगा। क्लियर है? तो ये NaOH का ऑब्जर्वेशन दिया है खाली। अमोनियम सॉल्ट को NH4OH के साथ कोई चेंज नहीं होगा। तो भी आप बोलोगे सर ये रिएक्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, चलो ये राइट हैंड साइड वाले रिएक्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है। तभी आप बोलोगे सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बताओ हमको, तो चलो बेटा अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया, चलो आ जाओ। आप आंसर बताने का फटाफट। चलो बेटा मैंने आपको एक सॉल्ट दिया है, सॉल्ट था मेरा XY, ऐसे मैंने दिया। चलो एक्स को मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ऐसा मैंने लिखा है। चलो हाँ बेटा मैंने एक्सेस में, एक्स के अंदर मैंने NaOH डाला, मुझे है ना क्या मिला पता है क्या? जिलेटेनियस वाइट पीपीटी मिला। फिर एक्सेस डालने पे वो सोल्यूबल हो गया। तो विच कटायन, चलो बोलो, जिलेटेनियस वाइट पीपीटी कौन देता था? बोलो विच हम्म। कट। हाँ तो Zn2+, समझ में आ गया। मैंने तुमको एक सॉल्ट दिया है AB, सॉल्ट क्या दिया मैंने तुमको? एक AB। अभी आपने AB के अंदर क्या डाला? NH4OH डाला, मुझे पेल ब्लू पीपीटी मिला, पेल ब्लू पीपीटी कॉपर में। 2+। हाँ तो विच कटायन बोलो, विच विच गेव मी एक्सेस NH4OH डालने पे इंकी ब्लू सोल्यूशन दिया, इंकी ब्लू। तो आंसर क्या होगा बोलो बेटा? विच कटायन? अरे इंक, इंक, कॉपर 2+। कॉपर टू कॉपर। प्लस ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको एक सॉल्ट दिया है PQ, मैंने उसके अंदर बेटा NaOH डाला या NH4OH डाला, मुझे मिला डर्टी ग्रीन पीपीटी, डर्टी ग्रीन पीपीटी। सो विच कटायन? Fe टू टू प्लस प्लस एफी। मैंने एक सॉल्ट दिया है RS, उसके अंदर मैंने NaOH डाला, मुझे मिला रेडिश ब्राउन पीपीटी। विच पी रेडिश एफी ब्राउन? 3+। Fe3+। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसा कटायन का क्वेश्चन आएगा? राइट। फिर बेटा आपको ऐसा आएगा, मैंने आपको सॉल्ट दिया है WZ, फिर मैंने उसका फ्लेम टेस्ट किया, क्या किया? फ्लेम टेस्ट, मेरे को लाइलैक फ्लेम आया। विच कटायन? कोहली सोप। कोहली। हाँ तो के, कोहली में, पोटेशियम। हाँ K1+, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे कटायन के क्वेश्चन आएंगे। तो आप बोलिए सर ये तो बहुत इजी है, हाँ इजी है ना बेटा। अब बेटा हम लोग को क्या करना है, क्या बेटा? गैस में जाने का। लेकिन गैस बेटा, गैस का टेस्ट करने से पहले मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ। गैस अपने को कौन देता है बेटा? कभी भी अनायन देगा, अनायन, अनायन हमको गैस देता है बेटा, याद रखना। कौन सा अनायन वो भी मैं बता देता। देखो कार्बोनेट को अंदर आप डाइल्यूट एसिड डालोगे, क्या डालोगे? कोई भी डाइल्यूट एसिड, तो आपको कौन सा गैस देगा? कोई भी मेटल कार्बोनेट ना, ये मेटल कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो आपको क्या देगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइट में लिख देता हूं, ये सल्फाइट है, सल्फाइट होगा तो कौन सा डाइल्यूट एसिड डालने पे वो क्या देगा? विच गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फाइड होगा ना, सल्फाइड, सल्फाइड होगा तो डाइल्यूट एसिड डालने पे वो कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रेट, ये सल्फाइड था, सल्फाइड। नाइट्रेट होगा, अगर नाइट्रेट होगा तो वो कौन सा गैस देगा? NO2। तो लोग आपको है ना, ये गैस का टेस्ट हमको पता है बेटा, ये टेस्ट हम लोग है ना, ये गैस का टेस्ट वी विल डू। हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये गैस का टेस्ट से हम लोग को, गैस का टेस्ट वो लोग बायाट करना पड़ा है। वो टेस्ट से हम लोग को ना ये अनायन पता चलेगा, वो टेस्ट से हमको ये सब अनायन पता चलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, शांति रखो, टेंशन जरा भी लेने का नहीं, बिल्कुल लेने का नहीं। सर सल्फेट का क्या?
सल्फेट, हाँ वो मैं बताता ना बेटा, सल्फेट का क्या होता है वो भी मैं तुमको बता थी। डोंट यू वरी ब्रो। अरे यार क्या समरवीर, तू आया, मजा नहीं आया ना भाई, ऐसा करेगा ना तू यार। सर मैं क्या करूं, प्लेन अरे लेट ऐसा लैंड हुआ तो नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सल्फेट अगर कभी भी होगा ना तो सल्फेट विल नेवर गिव यू गैस। सल्फेट नो गैस, गैस वो देता ही नहीं है यार। ठीक है ना बेटा। ओके। और क्लोराइड अगर होगा तो बेटा, क्लोराइड वाला होगा तो क्या देगा, HCl गैस देगा। ठीक है ना। अब मैं तेरे को बता देता तुम लोगों को बेटा। देखो हम लोग ने कटायन का कर लिया, अभी हम लोग किसके में जा रहे हैं बेटा, अनायन में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं बेटा, अनायन में। ठीक है ना। ओके। अब आप बोलोगे सर अनायन में कैसे करने का, तो देख मैं तुमको बता देता, देख। अभी आप बोलोगे मेरा 1 पेज नोट्स है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री में, वो गैसेस में आ जाओ बेटा। गैसेस के टेस्ट मैंने बोला था ना पूछेंगे आप लोगों को। तो इधर आ जाओ, देख पहले आपको बाय करना पड़ेगा कौन न्यूट्रल गैस है। वाटर वेपर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें आपको ये टेस्ट याद रखना है। कलरलेस ओडरलेस गैस टर्न्स व्हाइट एनाइडस कॉपर सल्फेट को ब्लू करता है, या ट्रू ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को पिंक। हाइड्रोजन आएगा तो कलरलेस ओडरलेस गैस बर्न्स विथ पेल ब्लू फ्लेम एंड पॉप साउंड। ऑक्सीजन आएगा तो क्या बोलने का, कलरलेस ओडरलेस गैस रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर। अच्छा कभी कभी ना ये पूछते हैं बेटा, ऑक्सीजन के लिए अगर रिकिंडलिंग वाला टेस्ट नहीं करने का तो कौन सा सोल्यूशन यूज करने का, तो ये याद रखना है बेटा। अल्कलाइन पायरोगेलॉल, कलरलेस अल्कलाइन पायरोगेलॉल सोल्यूशन को वो क्या टर्न करता है, ब्राउन। ठीक है ना, मेरे पेपर में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था बेटा, व्हाट इज द विच सोल्यूशन वी यूज फॉर टेस्ट फॉर ऑक्सीजन। तो अल्कलाइन पायरोगेलॉल सोल्यूशन टर्न्स ब्राउन। एसिडिक गैस में बेटा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कलरलेस ओडरलेस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लेकिन बेटा और एक गैस है जो लाइम वाटर मिल्की क्यों करता है, कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैं सिर्फ लाइम वाटर मिल्की नहीं लिख सकता, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा क्या लिखना पड़ेगा, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड नो अफेक्ट ऑन एसिडिफाइड कमिनो 4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट। सल्फर डाइऑक्साइड में आपको क्या याद रखना, ये याद रखना ओडर बाय हार्ट करना पड़ेगा, सफोकेटिंग ओडर। ठीक है। और ये भी लाइम वाटर मिल्की करता है, तो और ये इसका एक्स्ट्रा मेन टेस्ट कौन सा है, टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पिंक टू क्लियर, ये क्लियर वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, क्लियर कलरलेस। या टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन। फिर क्लोरीन के लिए क्या याद रखना है, ग्रीनिश येलो गैस पंजेंट ओडर, उसका बेस्ट टेस्ट क्या है, टर्न स्टार्च आइडाइड पेपर ब्लू ब्लैक। या लिटमस पेपर को पहले रेड करेगा फिर ब्लीच कर देगा उसको। लेकिन बेस्ट टेस्ट कौन सा है, स्टार्च आइडाइड पेपर ब्लैक। हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए क्या याद रखने का बेटा, ग्लास और डिप्ट इन अमोनिया विल गिव यू डेंस वाइट फ्यूम्स। हाइड्रोजन सल्फाइड में आपको क्या याद रखने का है, कलर रोटन एक्स स्मेल टेस्ट। बेस्ट टेस्ट इसका कौन सा है, टर्न्स मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। इसका बेटा और एक टेस्ट हो सकता था, ये वाला भी मैं यूज कर सकता था, एसिडिफाइड पोटेशियम परमाइन, लेकिन वहां पे पिंक टू कलरलेस आता था, कि क्लियर वर्ड नहीं आता था, क्यों, क्योंकि इसमें येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर मिलता है, क्या मिलता है, येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए आपको क्या टेस्ट याद रखना है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में आपको याद रखना रेडिश ब्राउन इरिटेटिंग ओडर गैस टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन। पूरे सिलेबस में एक ही बेसिक गैस है, कौन है, अमोनिया। अमोनिया के लिए क्या करोगे, ग्लास और डिप्ट इन HCl विल गिव यू डेंस वाइट फ्यूम्स। या नेस्लर्स रिएजेंट को वो क्या करेगा, कलरलेस टू पेल ब्राउन। व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो बेटा ये गैस के टेस्ट हो गए। अभी मैं तो तुमको बताया था ना बेटा, देखो अभी आपको, देखो मैंने आज आपको बताया था ना, ये चैप्टर में पहले आपको क्या पूछते थे बोलो। देखो बेटा, यहां पर आ जाओ, पहले हम लोग ने क्या ट्रिक किया था, भूल गए आप लोग। आपको क्या देगा, ये सॉल्व देगा। अभी हम लोग ने कौन सा वाला पार्ट कर दिया, ये वाला, ये कटायन का हम लोग ने कर दिया कि नहीं, अभी हम लोग को ये वाला पार्ट का क्वेश्चन आएगा, अनायन का। अनायन के लिए हम लोग विच अनायन, अनायन में बेटा हमेशा क्या होगा, गैस आएगा बेटा। गैस से हमको पता चलेगा कि भाई कौन सा अनायन है। ठीक है, फिर अनायन मिल जाएगा और कटायन मिल जाएगा तो मैं सॉल्ट बता पाऊंगा कि नहीं, फिर डिस्टिंग्विश भी मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो चलो बेटा, अभी आप बोलोगे सर क्या करना है अभी अपने को, तो अपने को अभी ये करना है बेटा, ये ये करके दिखाओ, ये देखो। अभी बेटा देखिए, अनायन हेडिंग आया कि नहीं, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का बेटा, कभी भी देख कोई भी कार्बोनेट के अंदर क्या, लेकिन ये लिखना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे आंसर लिखना है। टू द सॉल्ट सोल्यूशन एट डाइल्यूट एसिड, अच्छा आप खाली ना यहाँ पे ऐसा लिख लो, नोट्स में लिखवाया है मैंने फिर भी।
कार्बोनेट के अंदर डाइल्यूट एसिड डालेगा तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइड है, सल्फाइड कौन सा गैस देगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फाइड है तो कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये अगर जिसने नहीं लिखा रहेगा तो लिख लो। तो बेटा अभी इसमें मेरे को क्या मिलेगा? ये गैस का मैं टेस्ट लिख रहा हूं, देख रहा है बेटा? कलरलेस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड कमिनोफोर। तो अगर मैंने आपको एग्जाम में बोला मेरे को है ना, मैंने एक अनायन लिया, उसके अंदर डाइल्यूट एसिड डाला, मुझे गैस मिला उसका, ये मैंने टेस्ट दिया। तो अभी आपको ये टेस्ट से पता चल जाएगा ना कौन है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा अनायन देता है? कार्बोनेट। तो अपने को अनायन उल्टा जाने का। फिर मैं आपको ये भी बोल सकता, मैंने एक सॉल्ट दिया था, उसके अंदर मैंने डाइल्यूट एसिड डाला, मुझे एक गैस मिला, उसका सफोकेटिंग ऑर्डर था, और उसने क्या किया? एसिडिफाइड कमिनोफोर को पिंक टू क्लियर कलरलेस किया, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन किया। तो कौन सा गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा अनायन देता है? तो सल्फाइट आयन, उल्टा जाने का। फिर मैंने आपको ऐसा बोला, मैंने एक सॉल्ट दिया था, उसके अंदर मैंने डाइल्यूट एसिड डाला, तो मुझे एक है ना गैस मिला, कलरलेस सफोकेटिंग ऑर्डर, सॉरी, रोटन एक्समेल गैस मिला। उसने लेड, मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर को क्या किया? सिल्वरी ब्लैक। तो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कौन सा अनायन देगा? सल्फाइड। उल्टा जाने का भाई, उल्टा। आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है आपने? अरे बेटा देख, एसिडिफाइड डाला तो देख ना, यहाँ पे ऑरेंज टू ग्रीन आया, क्लियर वर्ड नहीं आया ना, बिकॉज येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर। अब बेटा याद रखने का, ये देख सल्फेट, सल्फेट कोई गैस देता नहीं है। तो सल्फेट के लिए कभी भी गैस नहीं होगा। सल्फेट के लिए एक ही चीज याद रखना है, सल्फेट अगर कभी भी दिखाई दिया तो आप क्या करोगे? कोई भी सॉल्ट है जिसमें सल्फेट दिखाई दिया तो आप यहाँ क्या ऐड करोगे? बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट ऐड करने का। ठीक है, तो आपको क्या देगा? बेरियम सल्फेट। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है ना बेटा, वो व्हाइट पीपीटी होता है। क्या होता है? व्हाइट पीपीटी, विच इज इनसोल्यूबल इन एसिड। लाइफ में बेटा दो ही आपके सिलेबस में, दो ही ऐसे पीपीटी जो इनसोल्यूबल इन एसिड रहने वाले, बेरियम और लेड। बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट आर इनसोल्यूबल इन एसिड। तभी आप बोलोगे सर क्लोराइड के लिए मैं क्या करूंगा? अरे बेटा क्लोराइड देखो बेटा, ये HCl में पढ़ा था ना, सोडियम क्लोराइड के अंदर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालते थे, तो कौन सा गैस देता था वो याद आ रहा है? अरे प्रिपरेशन ऑफ HCl, याद आ रहा है कि नहीं? तो वही लिखा है यहाँ पर। ये HCl के लिए क्या टेस्ट लिखोगे बेटा? ग्लास रॉड डिप्टी अमोनिया गिव्स यू डेंस वाइट फ्यूम्स। तो अगर HCl गैस आ रहा है तो आपको समझ जाने का कौन सा अनायन है? क्लोराइड। नाइट्रेट है बेटा, नाइट्रेट के लिए बेटा, नाइट्रेट आपको पता है कोई भी सॉल्ट में अगर नाइट्रेट होता है, उसके अंदर अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो वो कौन सा गैस देता है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट है? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स गैस। ठीक है ना बेटा? विथ इरिटेटिंग ओडर, टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन। इसके लिए और एक टेस्ट होता है बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग मतलब कुछ किसी में भी बेटा नाइट्रेट वाला सॉल्ट है, उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं? फेरस सल्फेट। और पता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इट विल गिव यू ब्राउन रिंग एट द जंक्शन, ब्राउन रिंग एट द जंक्शन। फिर आपको ये टेस्ट दिमाग में गया। फिर आपको देखो अभी एग्जाम में मैं तुमको रियल क्वेश्चन पूछता हूं। अभी देख मैंने एग्जाम में आपको क्या पूछा, सुनो ए भाई। मैंने आपको, सुनो ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा। मैंने आपको एक सॉल्ट दिया है XY। फिर मैंने इसका, ये कटायन था बेटा, कटायन के अंदर बेटा मैंने फ्लेम टेस्ट किया। क्या किया? फ्लेम टेस्ट। ओके, रोहन डिड a टेस्ट। ओके, salt was given XY, roman did a test, flame test for the salt. He got golden yellow flame. He got golden yellow flame. So tell me which cation is present? Which cation is present? Na1+, Na1+ हाँ, सोडियम। तो अभी आपका आंसर क्या होगा? गोल्डन येलो नेगी, तो सोडियम 1+। फिर आपको क्या बोलेंगे? रोहन डिड टेस्ट विद द सॉल्ट। ही added dilute acid to it। ठीक है, then what he said, dilute acid he added to it, a gas was released, and this gas, ये जो गैस मिला उसने क्या किया पता है क्या बेटा? This gas turned एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, चलो परमैंगनेट, फ्रॉम पिंक टू क्लियर कलरलेस, पिंक टू क्लियर कलरलेस। ऐसा आपको पूछा।
तो अभी पिंक टू क्लियर कलरलेस, तो विच अनायन इज प्रेजेंट, अभी आप बताओ। सल्फाइड। तो अभी सल्फाइड। पिंक टू क्लियर कलरलेस, क्लियर कलरलेस कौन बनाता था बोलो बेटा। SO2। सल्फाइड। हाँ नहीं, कौन सा गैस बनाता था आपको पता है, तो एसओ। SO2। SO2। हाँ, और SO2 कौन सा अनायन बनाता था, SO2 कौन सा अनायन देता था। सल्फाइड। डेल्फाइड, सल्फाइड। वेरी गुड। तो आपको देखो पहला क्वेश्चन मिल गया, दूसरा पार्ट मिल गया। अगर मैंने तीसरा पूछा रहता विच सॉल्ट इज प्रेजेंट, विच सॉल्ट इज प्रेजेंट, तो आप क्या करते। कटायन कौन है, Na1+। अनायन कौन मिला आपको, प्लस O2। सल्फाइड। तो सॉल्ट अभी फॉर्मूला लिख सकते हो कि नहीं आप खुद से, बोलो ना। यस हो सर। गया, सॉल्ट नेम इज सोडियम सल्फाइड। अब क्वेश्चन समझा आपको, अरे बोलो ना। ऐसे बहुत क्वेश्चंस यस सर। आएंगे, ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे। अभी समझा आप लोग, आप गौर से देखना, ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं आपको। और इसी में आप लोग मतलब मिस्टेक करते हो, अरे सर एनालिटिक, अरे बेटा इजी है। ट्रिक याद रखेगा तो तेरा सब फटाफट काम हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन कैसा आएगा आपको अभी समझ में आ रहा है ना बेटा। राइट। सपोज सपोज चलो बेटा, मैं आपको और एक देता हूं। मैंने आपको एक सॉल्ट दिया है PQ। ठीक है, PQ ऐसा मैंने सॉल्ट दिया। तो ये सॉल्ट के अंदर मैंने क्या डाला, NaOH डाला। ओके, NaOH डाला मैंने, मेरे को क्या मिला, चलो बेटा, जिलेटेनियस वाइट PPT मिला। फिर एक्सेस में वो सोल्यूबल हो गया। तो अभी आप मेरे को बताओ विच कटायन। Zn2+। समझा ना। तो कटायन कौन सा होगा बेटा, आंसर समझा ना। जिलेटिनस वाइट कौन देता था, Zn2+। और जेब्रा दोनों में सोल्यूबल होता था कि नहीं। फिर मैंने बोला, यस मैंने सर। ये अनाइन लिया, इसके अंदर मैंने क्या किया, डाइल्यूट एसिड डाला। ठीक है। डाइल्यूट एसिड मेरे को डाला तो एक मेरे को गैस मिला। फिर वो गैस के अंदर मैंने ना क्या किया पता है क्या बेटा, एसिडिफाइड कमिनोफोर डाला। और वो मेरा क्या हो गया, पिंक टू, पिंक नहीं, एसिडिफाइड कमिनोफोर नहीं मिला, मैं कुछ दूसरा बताता बेटा। मैंने क्या किया पता है क्या, उसके अंदर फिर मैंने क्या किया पता है क्या, मुझे गैस मिला। फिर वो गैस के अंदर क्या, वो मैंने ट्रीटेड विथ मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर। लेड एसीटेट पेपर के साथ मैंने उसका टेस्ट किया। क्लोरीन। तो लेड एसीटेट पेपर मेरा सिल्वरी ब्लैक हो गया। H2S गैस। सल्फाइड तो अभी आपको अनायन। पूछा अनायन कौन सा प्रेजेंट है। तो अभी आपको पता, सल्फाइड। हाँ देखो अभी आपको पता है ना, ये लेड एसिटेट पेपर को कौन करता था, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड कौन सा अनायन रिलीज करता था बोलो, विच अनायन, भूल गए क्या। अरे यार अभी बताया था ना बेटा, अरे H2S गैस। सल्फाइड। हाँ ये देख, H2S कौन सा देता था, सल्फाइड, दिखा के नहीं। तो मेरे पास अनायन कौन सा है बोलो बेटा, सल्फाइड। अभी मैंने आपको पूछा कौन सा सॉल्ट होगा। तो चलो कटायन कौन मिला मेरे को, Zn2+। सल्फ और एनायन कौन मिला, सल्फाइड। तो Zn2+ और सल्फाइड को सामने लाओ, टू टू कट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्ट, जिंक सल्फाइड। इजी, बोलो ना। अब बेटा आपको आएगा डिस्टिंग्विश। अभी बेटा ना पिछले 4-5 साल से क्या बोर्ड है ना, दे ही देता है डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू यूजिंग अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर नहीं दिया तो आप कैसे करोगे। तो देखो बेटा, डिस्टिंग्विश में बेटा पहले क्या याद रखने का, सुनो। पहले है ना दोनों सॉल्ट का नाम देखने का। सपोज मैंने तुमको ऐसा बोला, आयन, ऐसा मैंने बोला आयन टू क्लोराइड, और बोला आयन 3 क्लोराइड, डिस्टिंग्विश पूछा मैंने। तो पहले दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में कौन कॉमन है बोलो बेटा। आयन कॉमन नहीं है, आयन 2 और 3 है। तो कौन सेम है, क्लोराइड क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड सेम है ना। तो क्लोराइड क्लोराइड को आप मन में कैंसिल कर दो। समझ में आया कि नहीं, इसको इसको मन में कैंसिल कर दो। मतलब मुझे आपको डिस्टिंग्विश किसके बीच में करने का, आयन 2 और आयन 3 के बीच में। ये आयन 2 और आयन 3 का आपको पता है ना बेटा, तू क्या करे फिर ऐसा लिखने का, एड NaOH या NH4H, कुछ भी ले सकते थे आप, NaOH या NH4OH टू बोथ सॉल्ट सोल्यूशन, टू बोथ सॉल्ट सोल्यूशन। तभी दोनों को अंदर ऐड करने पे क्या होता था, Fe क्या देता था बोलो, विच PPT, भूल गए क्या। अरे बोलो, Fe2+। डर्टी ग्रीन। डर्टी गिव्स डर्टी ग्रीन PPT, डर्टी ग्रीन PPT इनसॉल्युबल इन एक्सेस, लिखने का इनसॉल्युबल इन एक्सेस।
फिर यहाँ पे क्या लिखे कोई बोलो बेटा? गिव्स रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन पीपीटी insoluble in excess। बेटा मैं अलग अलग स्कूल के पेपर विद सोल्यूशन भेज रहा हूँ, देख रहे हो ना आप लोग? यस सर। ओके। सपोज बेटा मैंने आपको भी ऐसा क्वेश्चन पूछा, ढन ढन, डिस्टिंग्विश बिटवीन जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है बोलो? सल्फेट। तो मतलब सल्फेट। आपको समझिए, आपको सल्फेट को कैंसिल कर देना मन में, हाँ। मतलब आपको डिस्टिंग्विश किसमें करना है? जिंक और पीबी में। ये आपको पता है, जिंक का हम लोग ने क्या पढ़ा था? झेब्रा, दोनों में सॉल्युबल होता था। और कॉपर के लिए क्या पढ़ा था? क्यूट आंटी, कॉपर अमोनियम में सॉल्युबल होता था। तो दोनों जो सॉल्युबल है वो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि देख जिंक भी कलरलेस बन जाता था, और कॉपर बेटा उसमें क्या हो जाता था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बेटा क्या हो जाता था? सॉरी, हाँ, कॉपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल बन जाता था बेटा, लेकिन वो इंकी ब्लू कलरेशन देता। तो यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते बेटा। तो मैं क्या यूज करूंगा बोलो बेटा? बोलो, टू बो, ऐसा लिखने का, टू बोथ सॉल्ट सॉल्यूशन एड, क्या ले? चलो बता, NaOH ले लेते हैं? आपका मर्जी, NaOH लेना या NH4OH, तुम बोलो ना मुझे। एनएच। NH4OH। अच्छा, NH4OH ले लेते, चलो। तो NH4OH लेंगे तो फिर क्या होगा? जिंक क्या करता था बोलो बेटा? जिंक के लिए, जिंक तो दोनों में सॉल्युबल होता है ना, तो सॉल्युबल। जिलेटेनियस वाइट पीपीटी, जिलेटेनियस वाइट पीपीटी। बल्लू बॉय अभी आया देख। जिलेटिनस वाइट पीपीटी सॉल्यूबल इन एक्सेस, ये लिखना पड़ेगा, खाली जिलेटिनस वाइट पीपीटी के लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसा मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूँ ऐसा है, जिलेटिनस वाइट पीपीटी सॉल्यूबल इन एक्सेस। और इसमें क्या होगा बोलो बेटा? कॉपर सल्फेट में NH4 डालते थे तो क्या मिलता था बोलो बेटा? पेल ब्लू पीपीटी, विच gives inky blue coloration, inky blue solution in excess। समझ में आ गया बेटा? डिस्टिंग्विश कैसे करने का? सपोज बेटा मैंने अगर आपको ऐसा डिस्टिंग्विश दिया, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम रहेगा तो बेटा तुमको पता है लोग NaH और NH4 के साथ कोई पीपीटी नहीं करते, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? फ्लेम टेस्ट। लेकिन फ्लेम टेस्ट में लिखना पड़ेगा अपने को, क्या लिखना पड़ेगा? टू द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बोथ in concentrated HCl, क्या करेंगे? टू द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ, इंसर्ट प्लेटिनम वायर एंड बर्न ऑन नॉन लुमिनस फ्लेम। फिर ये क्या देगा? नेगी, तो बर्न्स विद क्या देगा बोलो? गोल्डन येलो गोल्डन फ्लेम। येलो। और ये क्या देगा बोलो बेटा? लाइलैक। लाइलैक फ्लेम। अब समझ में आया? तो आप बोलोगे सर ये तो सब में आपका अनायन अनायन कैंसिल हो रहा था, बरोबर है। तो देख बेटा ये सब मैंने यहाँ पे दिया है, देखो बेटा गौर से। प्लीज दोनों में टेस्ट एक ही याद रखने का। देख अभी बेटा यहाँ पर अगर आप देखो, पहले ये वाला देखो बेटा, मेरा नोट्स है ना, उसमें मैंने सारे डिस्टिंग्विश जो जो दिए ना, उसमें वो वाला आप देखो बेटा। देख इसमें पहला ये देखते, ये वाला, इसमें क्या क्या सेम है? नाइट्रेट, नाइट्रेट कैंसिल। तो आपको समझा ना मुझे डिस्टिंग्विश किसमें करने का था? Fe2+ और क्या है? लेड। तो बेटा क्या करेंगे बेटा? हम लोग क्या कुछ भी ले सकते थे, सपोज मैंने NaOH लिया, तो ये क्या देगा बेटा? आपको पता है ना, डर्टी ग्रीन पीपीटी इनसोल्यूबल। ये पीबी पुदीना, याद आ रहा है कि नहीं? तो चौकी वाइट पीपीटी सोल्यूबल इन एक्सेस। क्लियर है? फिर आप अभी ये देखो बेटा, ये मैंने आपको दिया बेटा, ये देखो सोडियम और कैल्शियम अगर दिया रहता, दोनों में क्या कॉमन है? क्लोराइड, क्लोराइड कैंसिल। ये सब मत करो एकदम। सोडियम और कैल्शियम के लिए मैं क्या करता था? फ्लेम टेस्ट, याद आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या देगा आपको? गोल्डन येलो फ्लेम, काबरा ब्रिक रेड फ्लेम, याद आ रहा है कि नहीं? अब बेटा ये दोनों सॉल्ट आपको दिया रहता तो ये बहुत मजेदार है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम, तो क्या कैंसिल हो रहा है? क्लोराइड, क्लोराइड। तो भी आप बोलोगे सर हमको डिस्टिंग्विश किसमें करने का है? सोडियम और अमोनियम। अमोनियम के लिए बेटा याद आ रहा है कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे? दोनों में क्या ऐड करेंगे? NaOH। दोनों में क्या ऐड करेंगे? NaOH। ये ना ना कुछ Na कभी रिएक्ट होगा क्या? तो नो, नो, नो चेंज। और यहाँ पे अमोनियम, अगर अमोनियम का सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड को अगर बेटा मैं NaOH के साथ रिएक्ट करता तो क्या मिलता था मेरे को? अमोनिया गैस मिलता था कि नहीं? तो क्या लिखेगा? गैस इज रिलीज्ड।
ठीक है ना बेटा। तो गैस जो रिलीज होगा उसको ग्लास और डिप्टी ने HCl डालोगे तो क्या मिलेगा, डेंस वाइट फ्यूम्स। क्लियर। फिर देखो बेटा यहाँ पे ऊपर भी मैंने सब दिया है आपको, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये वाला अभी मैंने आपको बताया था ना बेटा, ये देखो, आयन 2 आयन 3। याद रहे कि नहीं, तो देखिए सल्फेट सल्फेट कैंसल या क्लोराइड क्लोराइड, तो आयन आयन का देख टू ऐसा लिखने का, टू सॉल्ट सोल्यूशन एड एनो, ये क्या देगा, डर्टी ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, ये क्या देगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। लेकिन बेटा कभी भी लेड और जिंक आएगा, देख हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, तो लेड और जिंक आएगा तो बेटा दोनों सॉल्युबल होते हैं, याद आ रहा है कि नहीं। तो पुदीना में दोनों सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, NH4OH, क्योंकि लेड तेरा पीबी था ना बेटा, तो NH4OH में वो क्या रहेगा, इनसॉल्युबल। तो यहाँ पे मैंने उल्टा थोड़ा सा ही लिखा, आपको लिखना पड़ेगा, टू बोथ ऐड NH4OH, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चौकी वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। और यहाँ पे आपको जिंक के लिए क्या लिखोगे, जिलेटेनियस वाइट पीपीटी सॉल्युबल। क्लियर है। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था आपका, अनायन कैंसिल हो रहा था। सर, हाँ बोलो। पर यहाँ पे तो ये जो लेड हाइड्रोक्साइड वही तो पीपीडी है ना, तो फिर वो फिर से पीपीडी कैसे देगा? कौन सा। इसमें लेड हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, उसमें जो हाइड्रोक्साइड के जो ये सॉल्ट्स है वही तो ये है ना, क्या नहीं नहीं, पहले कलर हम लोग उसका? उसको बेटा डिसॉल्व करते हैं वो नाइट्रिक एसिड में, अगर पहले से इंसॉल्युबल होता है ना तो उसको हम लोग बेटा नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोग को वो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, टू द सॉल्ट सोल्यूशन, इसलिए हम लोग लिखते हैं ना पहले, टू द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ दिस, ऐसा हम लोग ने उसको पहले सोल्यूशन में बना दिया है बेटा। ठीक है ना। ठीक है सर। हम्म। फिर बेटा है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश आता है, वो ये वाला आता है जो बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि ये हम लोग है ना बेटा HCl में पढ़ने वाले हैं, कॉपर ऑक्साइड और MnO2 का। तो आप बोलोगे सर इसका तो आपने वो लिस्ट में है भी नहीं बेटा। तो बेटा आपको पता है क्या, इन दोनों में हम लोग क्या डालते हैं, कॉपर ऑक्साइड में अगर मैंने HCl डाला तो ये मेरे को क्या देगा, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। और मैंगनीज डाइऑक्साइड में मैं जब HCl डालता था बेटा, तो मुझे क्या मिलता था, MnCl2 वाटर एंड क्लोरीन गैस मिलता है। तो ये मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड करवाता तब बताता, लेकिन अभी मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये देख, ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लू सोल्यूशन। ठीक है ना बेटा। और ये MnO2 तुमको क्या देगा बेटा, ग्रीनिश येलो गैस इज रिलीज, देखा है बेटा, ग्रीनिश येलो गैस। और क्लोरीन क्या करता था, स्टार्च आयोडाइड प्रिपेयर को ब्लू ब्लैक करता था। ठीक है ना बेटा। कॉपर ऑक्साइड और MnO2 का करना अच्छे से। अब बेटा आपको पहली बार अभी क्या हो रहा है, अनायन वाला डिस्टिंग्विश, अनायन वाला डिस्टिंग्विश में कैसे करोगे बेटा, ये देख, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, लेड क्लोराइड और लेड सल्फेट दिया, तो कौन कॉमन है, अब तक पहला अपना सेकंड वाला कैंसिल होता, अब अपना पहला वाला कैंसिल हो रहा है। तो अभी अपने पास यहाँ पे क्लोराइड है और यहाँ पे सल्फेट है, अरे यार, सल्फेट कभी सल्फेट आया मतलब एक ही चीज, आइदर ऐड बेरियम क्लोराइड या लेड क्लोराइड, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा, बेरियम क्लोराइड। देख बेटा तेरा जो डाउट था ना, ए हीरो क्या नाम है तेरा बेटा, सम्यक, तेरे को पता नहीं दोनों इनसॉल्युबल है कि नहीं, पहले से मेरे को बता। अरे पीबी पंजाब हाँ पी, सर। आगे होगा पब का क्लोराइड, और लेड सल्फेट पंजाब का बाग का सल्फेट, दोनों इनसॉल्युबल है ना। इसलिए देख यहाँ पे हाँ पहले सर। मैंने क्या लिखा है, डिजोल्व इन नाइट्रिक एसिड, तो सोल्यूबल बन जाएगा कि नहीं बोल। हाँ सर। हाँ, डिजोल्व इन नाइट्रिक एसिड का यार, फिर बाद में मैं क्या करूंगा इसको। अभी देख बेटा दोनों में, अभी हम लोग को पता है लेड लेड तो गया, अभी क्लोराइड और सल्फेट है, तो अभी मैं क्या डालूंगा, बेरियम क्लोराइड। ये तो क्लोराइड क्लोराइड कुछ होगा क्या, नो नो नथिंग। अच्छा अभी बेटा सल्फेट अगर है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा तो आपको क्या देगा बोलो बेटा, बेरियम सल्फेट। मैंने बोला था ना बेरियम सल्फेट आएगा तो हमेशा बेरियम क्लोराइड या डालने का, तो और पे क्या होगा, व्हाइट पीपीटी विच इज इनसॉल्युबल इन एसिड, व्हाइट पीपीटी विच इज इनसॉल्युबल इन एसिड। क्लियर। बराबर है। सपोज बेटा अभी मैंने देख ये वाला दे दिया, चला जा, सोडियम सल्फाइड और सोडियम, तो सोडियम सोडियम कैंसिल हो गया बेटा कि नहीं बोल। अब बेटा सल्फाइड तो तुमको पता है, सल्फाइड कर सकता था, लेकिन सल्फेट आया तो मैं ना डाइल्यूट एसिड डाल ही नहीं सकता। अच्छा तो सल्फेट आया तो आपको एक ही चीज पता है क्या ऐड करने का, बेरियम क्लोराइड, तो दोनों में मैंने बेरियम क्लोराइड ऐड किया। देख अगर बेटा मैं तो ऐसे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तेरे को बताता, सल्फाइड को जब मैं बेरियम क्लोराइड के साथ करता था तो बेरियम सल्फाइट मिलता है, और ये सल्फेट को जब मैं रिएक्ट करता था ना बेरियम क्लोराइड के साथ तो मुझे बेरियम सल्फेट मिलता था। अच्छा मजेदार बात याद रखो, बेरियम सल्फाइड एसिड में डिसॉल्व होता है, व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व होगा, लेकिन बेरियम सल्फेट क्या है, मैंने क्या बोला, व्हाइट पीपीटी को एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, व्हाइट पीपीटी सोल्यूबल इन एसिड, यहाँ पे क्या मिला, व्हाइट पीपीटी इनसोल्यूबल। क्लियर। राइट।
अब बेटा आप यहाँ पे भी देखो बेटा, ये वाला पार्ट देखो। ओ इन दोनों में क्या कॉमन है बोलो। पहला ही देखो, सोडियम सोडियम कॉमन है तो कैंसिल कर दिया इसको। अब मैं क्या करूंगा, कार्बोनेट है और यहाँ पे सल्फाइट है, सल्फेट तो नहीं है, मतलब दोनों में मैं डाइल्यूट एसिड ऐड कर सकता हूँ कि नहीं। तो ऐड डाइल्यूट एसिड टू बोथ। तो ये आपको कौन सा गैस देगा, कार्बोनेट कौन सा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइड कौन सा गैस देगा, सल्फर। लेकिन दोनों के लिए टेस्ट एक ही लिखने का, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ऐड टू बोथ सॉल्ट सोल्यूशन ऐड डाइल्यूट HCl और H2SO4। फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, अ कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज्ड विच हैज नो अफेक्ट ऑन एसिडिफाइड कमिनो 4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये क्या करता था, अ कलरलेस सफोकेटिंग ऑर्डर गैस इज रिलीज विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन। समझा क्या, ये करना बहुत जरूरी है। अभी देख बेटा, यहाँ पे लेड सल्फाइड और सल्फाइट है, तो लेड लेड कैंसिल हो गया। अरे सल्फाइड को बेटा डाइल्यूट गैस में डाल सकता हो, सल्फाइट में भी डाल सकता हो। तो अगर मैंने डाइल्यूट एसिड डाला तो मुझे ये क्या देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये क्या देता था, SO2। तो अब प्लीज दोनों का टेस्ट एक ही रखना। ऐसा मत करना इसका लेड एसीटेट और इसका कमिनो 4, ऐसा नहीं होता। हम लोग दो डिस्टिंग्विश में दोनों में टेस्ट सेम ही करते। तो क्या करोगे, टू बोथ सॉल्ट सोल्यूशन एड डाइल्यूट एसिड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, colorless Rotanex smell gas is released which turns moist lead acetate paper silvery black। और तो फिर लेड एसीटेट अगर यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे भी वही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, अ कलरलेस सफोकेटिंग ओडर गैस इज रिलीज विच हैज नो अफेक्ट ऑन लेड एसीटेट पेपर। समझा क्या, बोलो ना, बोलो। और दिमाग में समझा। गया ना सो बेटा। तो अभी बेटा इसमें हम लोग यहाँ जाते हैं, अभी हम लोग कोई तो पेपर उठाते हैं। धीरू भाई अंबाना, अंबाना क्या बोलते हैं, अंबाना ने कुछ दिया है क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश फिस्टिंग्विश देख लेते हैं। ओ ये नो, ये नो नो, ना 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 ना, नो 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 नो। ओ यो ब्रो आ गया बेटा, ये देखो, डन टन एंड MCQ में ही आ गया पहले। A nitrate which forms precipitate with ammonium hydroxide and is also soluble in excess of it। अमोनिया में कौन soluble होता है, बोलो। अमोनिया, ए क्यूट आंटी, क्यूट आंटी याद आ रहा है या ए झेबरा। तो कॉपर। डी, क्यूट आंटी मतलब कॉपर आया कि नहीं बोलो। समझ में आ गया। फिर डिस्टिंग्विश फिस्टिंग्विश है क्या, कहाँ पे देख लेते हैं, चलो किधर पे तो था यार। फिश फिश फिश। देख बेटा ये भी आया कि नहीं, ये भाई सॉल्ट फॉर्म जिंक ऑक्साइड जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से लिखते तो क्या बनता था। इसमें रिएक्शन मैंने बताया थे ना, 9 रिएक्शन, सोडियम सोडियम सिंकेट। जिंकेट। वेरी सोडियम जिंक। गुड वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। फिर इसमें हाँ देखो आ गया, राधा रानी आ गए। राधे राधे राधे, राधा वॉज टेस्टिंग अ स्पेसिफिक रेडिकल ड्यूरिंग टेस्ट। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया और मिक्स्ड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट, याद आ रहा है कि नहीं बेटा। दूसरे में क्या क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से डाला। व्हाट विल राधा ऑब्जर्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो बेटा देखना ऐसा यहाँ पर जंक्शन पे क्या बनता था, ब्राउन रिंग एट द जंक्शन ऑफ द टू सोल्यूशन। ए भाई राधा ने फेरस सल्फेट को फ्रेशली ही क्यों बनाया, नाइट्रिक एसिड में पड़ा था। क्यों, क्योंकि फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट बन जाएगा विच विल नॉट गिव ब्राउन रिंग। विच स्पेसिफिक रेडिकल, नाइट्रेट। नाइट्रेट। बराबर है कि नहीं। ये सब बेटा मैंने सोल्यूशन भेजा हुआ है तुम लोग को, ये जो भी पेपर में बता रहा आप लोगों को यहाँ पर। डिस्टिंग्विश कुछ है क्या, डिस्टिंग्विश। हाँ ये रहा बेटा आ गया, कटायन और एनायन बच्चे लोग आ गया है यहाँ पर। ऐसा बड़ा बड़ा देख के डरने का नहीं रे राजू। देख बेटा क्या दिया है, सॉल्ट अननोन सॉल्ट है भाई। डी टू डिवाइडेड, दो पार्ट में किया। पहले सॉल्ट को मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH डाला। डर्टी ग्रीन, अरे भाई डर्टी ग्रीन आ गया तो मतलब आपको समझ में आ गया, डर्टी ग्रीन मतलब कौन है, कौन सा कटायन। Fe2+। Fe2+। Fe2 अरे प्लस। एक्सपर्ट हो गए आप लोग। फिर सेकेंड पार्ट को मैंने क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स डाला बेरियम क्लोराइड के साथ, एक व्हाइट PPT मिला और इनसॉल्युबल इन एसिड। ये बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट PPT, सल्फाइड रेडिकल। सल्फाइड। सल्फेट, येड़ी काय सल्फेट। इनसॉल्युबल आए। मेरा बेटा इनसॉल्युबल कौन होता है, सिर्फ एक ही बंदा है, सल्फेट।
और सॉल्ट कौन सा होगा? FeSO4। सल्फाइड बेटा तो गैस देता था ना बेटा। क्लियर है? सल्फेट डज नॉट गिव, डज गिव वाइट प्रेसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल इन एसिड। धीरू भाई अंबाना हो गया भाई, धीरू भाई अंबाना। बॉम्बे स्कॉटिश, नहीं अंबाना, अरे अंबाना का पेपर किधर गया? अब समझ में आ गया ना बेटा ये चैप्टर के क्वेश्चन कैसे आते हैं? बोलो ना, बोलो ना। अभी तुम्हारा एवीएम का ही मैं तुमको ना बैंड्रा वेस्ट का पेपर भेजा, इसका मेरे को सोल्यूशन बनाने कह रहे, मैं बना दूंगा तुम लोगों को। हाँ देखिए बेटा ये पूरा मैथ द कॉलम ही आ गया, ले ले ले। पूरा मैथ द कॉलम ही आ गया, कैसे करोगे? चलो। एक्शन ऑफ जिंक ऑन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या देता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन का क्या टेस्ट है बोलो? गैस बर्न्स विथ, यही है बेटा। Popping sound with the हाँ burning हाँ, spark. यही आया ना पेल ब्लू फ्लेम, वही है सामने। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फाइड को डालेंगे तो क्या मिलेगा? अच्छा आइडेंटिफाई द गैस बोला है, अरे यार क्वेश्चन ये। तो आइडेंटिफाई गैस बोला है, पढ़ा नहीं आप उनको, मैथ द कॉलम नहीं है, आइडेंटिफाई द गैस। तो ये पहला कौन होगा बेटा? देख ये लोग ने ये दिया, और ये केमिकल टेस्ट था तो हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन, ये सल्फाइड है तो डाइल्यूट एसिड डाला तो देखना मॉइस्ट लेड एसिडेट पेपर को सिल्वरी ब्लैक कौन सा गैस करता था? H2S. हम्म। यहाँ पे सोडियम सल्फाइड मिला। ठीक है ना बेटा? पॉपिंग साउंड हुआ और बर्निंग स्प्लिंट हुआ। कभी भी याद रखना Oxygen. अरे बेटा सल्फाइट है। SO2। सल्फाइट है, क्या देगा? SO2, ध्यान रखने का बेटा। अच्छा क्वेश्चन था ये। सोडियम कार्बोनेट को एसिड के साथ डाला, कार्बोनेट कभी भी कौन सा गैस देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, ये बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मिथाइल क्लोराइड के साथ हम लोग जब रिएक्ट करते हैं तो अपने को कौन सा गैस मिलता था बेटा? मीथेन। ये तो कुछ रॉन्ग दिया, कैटालिटिक रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल। ये रॉन्ग दिया, टर्न्स लाइम वाटर मिलके नहीं, यहाँ पे मीथेन गैस आता है, कुछ भी दिया ये। पागल के जैसा क्वेश्चन दिया है। फिर आपको ये देख बेटा, ये आया कि नहीं देख बेटा, अभी नाम पढ़ के ही आपको आ जाएगा आंसर। कॉपर सल्फेट को मैंने ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ गिव इंकी ब्लू, कॉपर किसमें सॉल्युबल होता था? क्यूट आंटी। तो कॉपर ए कौन होता था बोलो बेटा? अमोनियम हाइड्रो। NH4। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो ऐसे बेटा, ऐसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? डिस्टिंग्विश कुछ दिया नहीं है क्या ये लोग ने यहाँ पे? और वो आपको अभी समझा ना बेटा, दिमाग कैसे लगाने का वो। हाँ आ गया, आ गया। ये देखो वो आ गया। ये देखो भाई, मैंने केमिकल टेस्ट किया भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया है। देख पहले थोड़ा डाला फिर एक्सेस डाला, मेरे को क्या मिला? रेडिश ब्राउन पीपीटी। हे रेडिश ब्राउन पीपीटी मतलब एक ही बंदा है रेडिश ब्राउन पीपीटी, तो कटायन कौन होएगा? रेडिश ब्राउन। Fe3+. Fe3+। हम्म। फिर गिवन सॉल्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, गैस विद इरिटेटिंग ओडर आया बाहर, फ्यूम्स दिया, ये मोइस्ट इन एच एंड गिव्स डेंस वाइट फिल्म विद अमोनिया, डेंस वाइट विद फिल्म अमोनिया में कौन होता था? HCl गैस। HCl। HCl गैस, तो HCl गैस मतलब सॉल्ट में कौन सा आयन होगा? Cl-1। HCl माइनस। अभी वो लोग ने क्या बोला? केमिकल फॉर्मूला सॉल्ट का क्या होगा भाई? Fe का 3+ है, क्लोराइड का 1- है, इंगे पिंगे, तो क्या हो जाएगा? Fe। FeCl3। अरे अब समझ में आ गया? अब आप मेरे को ऑनेस्टली बताओ ये क्या चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है एनालिटिकल? खाली तुमको थोड़ा वो सब ट्रिक्स याद रखना पड़ेगा, वो कौन सोल्यूबल है एक्सेस में, कौन सोल्यूबल नहीं है। क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अच्छा मेरे को एवीएम वाले बच्चे लोग बताओ, कल तुम्हारा ये इवनिंग में कोई क्लास है क्या? अरे एवीएम वाले बच्चे इवनिंग में 6 बजे ऐसा कोई क्लास होगा क्या कल? अरे, सर हिस्ट्री का क्लास है। अरे बाप रे, ऐसा छुट्टी नहीं मिला अभी तक? कहाँ से? तो क्लासेस चालू है अभी भी दोबारा? क्लास नहीं है सर, टेस्ट है। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है चलो, मैं कल का टाइमिंग सर डालता आई हूँ। थिंक मेरा पिंकेश सर का क्लास है। कोई बात नहीं बेटा, कल रात को शायद मेरे को जो है ना बाहर जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं खाली पूछ रहा था। ठीक है मैं तुमको बताता हूँ कल का टाइमिंग का। ठीक है ना? कल रात को अगर क्लास होगा कि नहीं वो मैं बता देता हूँ। अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरे को पार्ट कंप्लीट करवाने का है, ठीक है ना? तो दैट आई विल अपडेट इन द ग्रुप, डोंट यू वरी। ओके।
राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो देन, बाय बाय। सबको आ गया बेटा? इसमें अभी किसी को कोई डाउट है क्या? एनालिटिकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आते थे मैंने सब आपको बता दिए कि नहीं? क्लियर? तो दैट्स ऑल Yes, फॉर sir. टुडे। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर, सर बाय Bye, बाय, sir. Thank you, sir. बाय बाय।